मेरे प्रियो, और परमेश्वर यहाँ अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को उत्पत्ति से बताना चाहता है। यहाँ इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से पहला दिन हो गया। परमेश्वर अंधियारे को भी इस्तेमाल करना जानता है। मेरे प्रियो, कई बार शत्रु सोचता है, जो अंधियारे के काम करते हैं, जो दुष्ट है, वो सोचता है कि मैं मनुष्य परमेश्वर के लोगों के जीवन को नष्ट कर दूंगा। परंतु परमेश्वर उजियाले और अंधियारे को अलग कर, परमेश्वर इसलिए चाहता है कि जो ज्योति की संतान है वो अंधियारे के जीवन में अपने जीवन को व्यतीत ना करे। परमेश्वर अंधियारे को रात कहा और परमेश्वर ने उस जगह को मनुष्य के विश्राम के लिए बना दिया। एक मनुष्य जब अंधेरे में पड़ता है, बीमारियों में पड़ता है, दुखों में पड़ता है, नाना प्रकार के तकलीफों में पड़ता है, तब परमेश्वर उसके लिए विश्रांति के स्थान में कैसे लेकर आता है। जब एक व्यक्ति जब तकलीफों में होता है, जब दुखों में होता है, तब परमेश्वर अपने पुत्र की संगति में उसको लेकर आता है। और जब तक मनुष्य के जीवन में दुख और तकलीफ और पीड़ाएं नहीं होती, वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते। सो परमेश्वर अंधेरे का भी इस्तेमाल करना जानता है, और परमेश्वर ने अंधियारे को रात कहा। वैसे आपके जीवन में अगर कोई अंधियारा है, कोई रात है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आए। वो जगत की ज्योति बनकर आया, और मेरे प्रियो, वो आपको विश्रांति के स्थान पर लेकर जाएगा। जैसे परमेश्वर ने रात में मनुष्य के लिए किस लिए बनाया रात को? परमेश्वर ने कहा दिन भर तो मनुष्य काम काज करे, परंतु रात के समय वो क्या करे? विश्राम करे, अपने बिछौने में सोए। और परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा रक्षक बनकर हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, वो हमारा रखवाला बनकर हमारी रक्षा करता है। रात के समय में हमें अपने बिछौने में वो निश्चिंत सोने देता। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब अंधकार होता है, अंधकार का समय होता है, ये वो समय है जब हम यीशु के पास आते हैं। ये वो समय है जब वो हमारे लिए हमारे विश्राम का स्थान बनकर वो हमारे जीवन में आता है।